गाज़ीपुर में दर्दनाक अफसोसनाक हादसे पर गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का हुकूमत से कई सवालात। गाज़ीपुर इंसाफ करने वाले हमेशा सुकून की दौलत से मालूमाल रहते हैं और नाइंसाफ़ी करने वालों को मखमल के बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती है। गाज़ीपुर में बिजली विभाग के कथित उत्पीड़न से पान विक्रेता की मौत, सांसद अफजाल अंसारी ने उठाए गंभीर सवाल। आज हम आपको गाज़ीपुर ज़िले के ऐसी दर्दनाक अफसोसनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है और सरकारी व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला गाज़ीपुर ज़िले में सैदपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां मुराद चक गांव के रहने वाले 55 साल वर्षीय सुरेंद्र कश्यप की मौत ने पूरे जनपद को झंझोड़ कर रख दिया है। सुरेंद्र कश्यप सैदपुर में पान की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। परिवार के लोगों का आरोप है कि उन पर लगभग 1,12,000 रुपये की बिजली बिल की वसूली का दबाव था। बिजली विभाग की ओर से आरसीसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद लगातार वसूली का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान और मानसिक तनाव में थे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार सुरेंद्र कश्यप ने कथित रूप से जहरीली पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब बिगड़ गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एक छोटा सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो बिजली विभाग से परेशान होकर ये कदम उठा रहे हैं। हालांकि इस सुसाइड नोट की पूरी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके शब्दों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है यदि एक आम मेहनतकश व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हो, वो सरकारी दबाव में मानसिक प्रताड़ना के कारण इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए तो ये व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस सिलसिले में गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द सुना और संवेदना व्यक्त की। अफजाल अंसारी ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि ये केवल एक परिवार का नुकसान नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक है। सांसद अफजाल अंसारी ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारी मनमानी पर उतर आए हैं। उनके मुताबिक कई मामलों में ये कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं की अनुमति के बिना तस्वीरें ली जाती हैं और लोगों को भारी जुर्माना तथा FIR की धमकी देकर डराया जाता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि जनता के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं, जनता पर हुकूमत करने वाले नहीं। सांसद अफजाल अंसारी ने बिजली व्यवस्था की बदहाली पर भी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोगों से बिजली बिल की वसूली के लिए सख्ती की जाती है, जबकि दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद ख़राब है। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर महीनों तक ख़राब पड़े रहते हैं और उन्हें बदला नहीं जाता है। गांव और कस्बों में लोग बिजली संकट से परेशान हैं। हालात यह है कि कई बार स्थानीय लोगों को चंदा इकट्ठा करके व्यवस्था सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि जब जनता नियमित रूप से बिजली बिल जमा कर रही है तो उसे बेहतर बिजली सुविधा मिलनी चाहिए। यदि विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में
नाकाम है तो केवल जनता पर दबाव बनाना इंसाफ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह विद्युत सलाहकार समिति के चेयरमैन हैं और इस पूरे मामले को आगामी बैठक में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए व्यवस्था में सुधार बेहद ज़रूरी है। इसीलिए शमसुर रहमान अलवी ने क्या खूब कहा है, ज़मीन पर जुल्म की हद जो हो रही है खुदाया पार अब वो हो रही है, ज़रा पूछो तो उसका दर्द जाकर ज़मीन ये बोझ कैसे ढो रही है। सांसद अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के जिलाधिकारी द्वारा किए गए उस फैसले का स्वागत किया जिसमें 1 से 3 केवी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के यहाँ बिना अनुमति छापेमारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल आदेश जारी कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका ज़मीन पर पालन होना भी उतना ही ज़रूरी है। अफजाल अंसारी सांसद ने आशंका जताई कि चलने स्तर पर भ्रष्टाचार और संरक्षण की निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और संरक्षण की वजह से कई बार अच्छे आदेश भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रशासन को इस दिशा में विशेष निगरानी रखनी चाहिए। अपने बयान के आखिर में सांसद ने समाज के लोगों से अपील की कि वो पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ख़ास तौर पर बच्चों और तथा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये मामला केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं, बल्कि ये सवाल भी है कि क्या आम आदमी सरकारी दबाव, आर्थिक बोझ और प्रशासनिक व्यवहार के बीच सुरक्षित महसूस कर पा रहा है। अगर किसी नागरिक को अपनी बात रखने का मौका न मिले और वह खुद को बेबस महसूस करने लगे तो ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासनिक जांच जारी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं सच्चाई सामने आएगी तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। इसीलिए साहिल लुधियानवी ने क्या खूब कहा है, जुल्म पर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून पर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। गाजीपुर से G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। सांसद जी, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखद घटना है। आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक साधारण सा परिवार, हंसता खेलता परिवार, एक छोटी सी गुमटी में, छोटी सी दुकान में पान बेच करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला परिवार का मुखिया आज इतना निराश हो गया, इतना उदास हो गया, इतना हताश हो गया व्यवस्था चलाने वाले लोगों के सिस्टम से कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। या तो जो लोग मुझे सता रहे हैं हम उनके लिए कुछ करें तो मैं करने योग्य नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को, अपनी लीला को समाप्त कर लूँ ताकि इनके उत्पीड़न से मैं बच जाऊँ। ये निर्णय जो हुआ उनका, वो निर्णय उन्होंने हताशा में, निराशा में लिया। आए दिन ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कुछ कर्मचारियों को गाँव में, बस्ती में घुस जा रहे हैं। अपने मोबाइल के कैमरे से बिना किसी से इजाज़त लिए, महिलाएं हैं, औरतें हैं, उसी में सबकी फ़ोटो खींचना, कहाँ कलेक्शन है, कहाँ बोर्ड है, फला है, ढका है। अच्छा, तो इतना लाख रुपया जुर्माना और FIR। अब तो साधारण आदमी तो हाय कर दे रहा कि अरे बाप रे बाप, हम कौन ऐसा पाप कर दिली कि हमारा ऊपर ही वज्रपात होता। तो ये एक घटना आँख खोल रही है समाज का। यही आईना है। देखिए, ऐसे व्यवस्था संचालित हो रही है।
व्यवस्था चलाने वाले लोग देश की आम साधारण सी गरीब जनता को भी इतना डरा दें, इतना हड़का दें कि वो अपनी लीला खत्म कर ले, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है।